एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत ही मासूम और मेहनती था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। रमेश हर दिन खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटाता और जो भी वक्त मिलता वह गांव के पास स्थित जंगल में घूमने जाता। एक दिन रमेश जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा और हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ आम का था और उसमें बड़े बड़े रसदार आम लटक रहे थे। रमेश ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। आम बहुत चमकदार और सुंदर थे, जैसे सोने से बने हों। रमेश की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने सोचा कि बिना अनुमति के पेड़ से आम तोड़ना गलत होगा। तभी अचानक उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक चमकता हुआ छड़ी था। वह एक जादूगर था। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण आम का पेड़ नहीं है। यह एक जादुई आम का पेड़ है। जो भी इसका आम खाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रमेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मैं भी इस पेड़ से आम ले सकता हूँ? जादूगर ने रमेश की सरलता और ईमानदारी को देखकर कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे दिल वाले बच्चों के लिए ही यह पेड़ है। लेकिन याद रखना, एक बार में केवल एक ही आम लेना और उसे सोच समझकर खाना, क्योंकि इस पेड़ का जादू केवल अच्छाई के लिए काम करता है। रमेश ने खुशी खुशी पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। माता पिता ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रमेश ने आम को खाकर अपनी पहली इच्छा जाहिर की कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो तुरंत उनके खेत में फसल लहराने लगी और उनके घर में समृद्धि आ गई। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे रमेश ने अपनी समझदारी से आम का उपयोग किया। उसने कभी भी अपनी इच्छाओं का गलत उपयोग नहीं किया। उसने अपनी अगली इच्छा गांव के भले के लिए की। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने की इच्छा की, जिससे गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए। गांव के लोग रमेश की बुद्धिमानी और उदारता की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रमेश से जलते थे। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम मोहन था, रमेश की तरक्की देखकर ईर्ष्या करता था। वह रमेश के पास आया और उससे पूछा, तुम्हारे पास ये जादुई आम कहाँ से आया? रमेश ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी कि पेड़ का जादू केवल अच्छे कामों के लिए है। मोहन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत जंगल में जाकर जादुई पेड़ से आम तोड़ लाया। उसने लालच में आकर अपनी पहली इच्छा जाहिर की कि वह बहुत अमीर बन जाए। उसकी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी संपत्ति को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। अंत में मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा और वह गरीब हो गया। इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों ने समझ लिया कि जादू का सही उपयोग करना जरूरी है। रमेश ने अपनी इच्छाओं का उपयोग हमेशा अच्छे और भले कामों के लिए किया। जादुई आम का पेड़ रमेश के अच्छे दिल और उसकी ईमानदारी के कारण हमेशा उसके लिए फलता रहा। इस तरह रमेश और उसका गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा। रमेश की कहानी ने ये सिखाया कि अगर हमारे पास कुछ अनमोल होता है, तो उसका उपयोग हमें सोच समझकर और दूसरों के भले के लिए करना चाहिए।